जो सोना है वो अभी भी शाइन हो रहा है और शाइन होते रहेगा। मेरी सलाह एकदम सिंपल रहेगी कि आप अपने जो पोर्टफोलियो है उसके 5 से लेके 10% अपने पोर्टफोलियो का आप सोने में निवेश करें। तो ये एक संकेत होता है कि कहीं क्राइसिस होने वाला है या क्राइसिस दिख रहा है, इस वजह से ये सेंट्रल बैंक सोना खरीद रही है। क्या बड़ा क्राइसिस सामने दिख रहा है कोई? ये जो सेफेस्ट अगर आप देखिए इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं वो है करेंसी, स्पेशली जापानीज येन। जापानीज येन में इंटरेस्ट रेट जीरो या नेगेटिव होता है, तो वहां पे पब्लिक निवेश करती है एज अ सेफ हेवन। बट अगर आप लास्ट 1 से 1.5 साल का जापानीज येन की जो करेंसी के जो वीकनेस देखते हो वो 30 से 40% हो चुका है। तो जब आपकी करेंसी इतनी डिवैल्यूएट हो जाएगी और आपको अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो सेंट्रल बैंक सोना बाय करती है। जो सोना नहीं खरीद पाते वो चांदी की तरफ टर्न होते हैं और हमने देखा है चांदी में भी बहुत स्पाइक पिछले दिनों में देखा गया है। चांदी 50% बुलियन, 50% बेस मेटल कैटेगरी में आती है और चांदी की फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा है। तो अगर जिसे निवेश करना है और जिन्हें स्पेक्युलेट करना है वो डेफिनेटली चांदी में निवेश करके चल सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि सोना ही प्रेफरेबल रहेगा क्योंकि चांदी में फ्लक्चुएशन ज्यादा है। आप सोना और चांदी ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए और होल्ड करिए। दोनों का टारगेट मैंने बता दिया है। नमस्कार। इस दीपावली और धनतेरस पे आपको सोना या चांदी खरीदना है, लेकिन महंगा लग रहा है, तो कैसे खरीदें और कब खरीदें? चलिए जानते हैं। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं एमिरेट्स इन्वेस्टमेंट बैंक के वेल्थ मैनेजमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेश भाटिया। धर्मेश, स्वागत है आपका। हैप्पी दिवाली फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम दिवाली के मौके पे मिल रहे हैं और एग्जैक्टली 5 महीने पहले आपने प्रिडिक्ट किया था कि सोना 1,20,000 के पार निकल जाएगा और दिसंबर का टारगेट दिया था, लेकिन वो टारगेट तो हो गया अचीव सितंबर अक्टूबर में ही। बहुत परफेक्टली आपने ये रिसर्च किया और बैंग ऑन आपने जो टारगेट दिए थे वो अचीव हो गए हैं। लेकिन जो मेरे जैसे या मेरे व्यूअर्स जो हैं जिनको सोना खरीदना है, उनके लिए तो भाई ये तौबा तौबा, इस रेट पे सोना खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हमें बताइए कि हम सोना कब खरीद पाएँगे? पहली बात तो सबको हैप्पी दिवाली और दिवाली की शुभेच्छा सबको और प्रेक्षकों को स्पेशली मैं कहना चाहूंगा कि अ, जो सोना है वो अभी भी शाइन हो रहा है और शाइन होते रहेगा। मेरी सलाह एकदम सिंपल रहेगी कि आप अपने जो पोर्टफोलियो है उसके 5 से लेके 10% अपने पोर्टफोलियो का आप सोने में निवेश करें। रीजन ये एक ही है कि देखो अगर आप अंतरराष्ट्रीय मार्केट में देखें तो सोना क्यों बढ़ रहा है, पब्लिक जानना चाहती है कि सोना किस वजह से बढ़ रहा है। क्योंकि हुँ। देखो डिमांड सप्लाई काफी हाई है। अगर आप देखो तो डिमांड ज्यादा है, अनसर्टेनिटी ज्यादा है। और यहाँ पे सबसे पहली बात कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। जो इंटरेस्ट रेट जो 5% जो ट्रेजरी यील्ड हुआ करती थी वो भी 4 पे आ चुकी है और आगे जाके वो 2 पे हो जाएगी। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो कहीं ना कहीं आपको अपना जो पैसा है वो फिक्स डिपॉजिट से मूव करना होता है। अगर आप देखिए तो जो विकल्प है वो क्या है, अगर आप देखें तो एक तो करेंसी एक विकल्प है, दूसरी इक्विटी मार्केट है और तीसरी लैंड और चौथी सोना। ये 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर आप निवेश कर सकते हो जब इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो जब मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है और निवेश का कोई विकल्प नहीं बचा है क्योंकि अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, तो वहाँ कहीं न कहीं उसे आप देखिए तो इक्विटी मार्केट में भी आप लाइफ टाइम हाई प्राइस देख रहे हो, सोने में भी प्राइस लाइफ टाइम हाई देख रहे हो, चांदी में भी प्राइस टाइम हाई देख रहे हो, प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी बूम हो रही है। तो ये थोड़ा-थोड़ा पैसा हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जो प्रेक्षक है जिसने ये रैली मिस कर चुके हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें निराश ना हो। आप फिर से करंट लेवल पे भी आप ले सकते हो, अगर मार्केट गिरता है तो फिर से आप निवेश कर सकते हो। बट एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करिए आप, इसमें काफ़ी मुनाफ़ा होगा आपको और आगे जाके मुझे लगता है कि अगले साल तक जिस रफ्तार से रेट्स कम हो रहे हैं, ये आपको 1,40,000 1,50,000 तक के स्तर भी देखने मिल सकते हैं। अगर रुपये यहाँ से ज़्यादा गिरता है, अभी ऑलमोस्ट 89-90 के लेवल पे टिका हुआ है, बट अगर यहाँ से और टूटता है, तो आप डोमेस्टिक मार्केट में सोने और चांदी को एक ज़्यादा रफ्तार पे आप प्राइस को देख सकते हो ऊपरी तरफ। तो मैं बाय की सलाह दूँगा और हर गिरावट पे आप यहाँ पे निवेश करके चलें और अपनी पोज़ीशंस होल्ड करें। मतलब आपका कहना है कि अभी सोने में कोई गिरावट के संकेत नहीं है और अपवर्ड ट्रेंड ही बना रहेगा? छोटी अवधि से लेके मैं मीडियम अवधि यानी 3 से लेके 6 महीने की अगर अंतराल देखें, तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ क्योंकि अनसर्टेनिटी काफ़ी हाई है, अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन अराइज़ है। पर जो मेन कारण है वो है अगर आप देखिए इंटरेस्ट रेट, वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कारण है। अगर आप ज़्यादा डिग डाउन डीपर सोचना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो मैं आपको एक छोटे शब्द में कहना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड की जो सेफेस्ट जो डिपॉजिट्स होती है, जो सेफेस्ट अगर आप देखिए इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं वो है करेंसी, स्पेशली जापानीज येन। जापानीज येन में इंटरेस्ट रेट जीरो या नेगेटिव होता है, तो वहां पे पब्लिक निवेश करती है एज अ सेफ हेवन। बट अगर आप लास्ट 1 से 1.5 साल का जापानीज येन की जो करेंसी के जो
वीकनेस देखते हो वो 30 से 40% हो चुका है। तो अगर जापानीज़ येन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी अगर वो वीक हो रही है और सारे करेंसीज़ एशिया में वीक हो रहे हैं इंडिया को छोड़ के, अगर आप देखिए इंडिया को छोड़ के आप सिंगापुर करेंसीज़ देख लीजिए, आप पाकिस्तान देख लीजिए, आप श्रीलंका देख लीजिए, आप पूरा पूरा का पूरा जो यूरोपियन करेंसीज़ देखिए उसमें 20 से 25% की गिरावट देखने मिली है। तो जब आपकी करेंसी इतनी डिवैल्यूएट हो जाएगी और आपको अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो सेंट्रल बैंक सोना बाय करती है। और इसी कारण आप देखिए सोना 2000 से 4000 एक रफ्तार से बढ़ा हुआ है और पब्लिक अभी भी सोच रही है कि क्यों बढ़ रहा है। तो इसका मेन कारण है करेंसी डिवैल्यूएशन, इंटरेस्ट रेट की गिरावट और सेफ हेवन बाइंग, क्योंकि सेफ हेवन बाइंग में जो जापानी येन हुआ करता था, आज के तारीख में उसमें डेप्रिसिएशन ही है अगर आप देखें, तो उस कारण में सोने में ज़्यादा निवेश हुआ है। बिल्कुल, जो धर्मेश कहना चाह रहे हैं सेंट्रल बैंक्स यानी कि अगर भारत की बात करें तो आरबीआई हो गया, चाइना की सेंट्रल बैंक्स हो गई, ये 2 ऐसे देश हैं जो अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं सोने में निवेश कर रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं। धर्मेश, जब सेंट्रल बैंक सोना खरीदती है ना, तो ये एक संकेत होता है कि कहीं क्राइसिस होने वाला है या क्राइसिस दिख रहा है, इस वजह से ये सेंट्रल बैंक सोना खरीद रही है। क्या बड़ा क्राइसिस सामने दिख रहा है कोई? देखिए 2 कारण हैं जब सेंट्रल बैंक निवेश करती है। एक क्राइसिस, दूसरा एज़ अ सेफ्टी। जब वॉर हुआ था, अगर आप देखिए जब यूरोपियन वॉर हुआ, रशिया का वॉर जब स्टार्ट हुआ था, तो हुँ। काफ़ी सारे करेंसीज़ फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो गए थे और सेफ हेवन के लिए अपनी करेंसी बचाने के लिए आपके पास गोल्ड होना चाहिए, जो अपने आप डॉलर को पेग कर सकते हो। तो इस कारणवश सेंट्रल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड लेना स्टार्ट कर लिया क्योंकि उनको अनसर्टेनिटी लग रही थी और वॉर बढ़ सकता है। जब वॉर बढ़ता है, आपके पास अगर सोना नहीं है, तो आपकी करेंसी काफ़ी डिवैल्यूएट होएगी और यही हुआ कि सारी करेंसीज़ डिवैल्यूएट होने स्टार्ट हो गई। बट इंडिया में क्या है कि इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, कंज़म्पशन ज़्यादा है, यंग पॉपुलेशन बहुत है, ग्रोथ प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। अगर आप देखें तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी काफ़ी हाई है, 6 से 9% की जीडीपी के संकेत है मार्केट में। इन्फ्लेशन भी अप्रॉक्सिमेटली 5 से 7% की बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होने के कारण इतनी डिवैल्यूएशन आपको रुपए में नहीं देखने मिली है। बाकी सारे करेंसीज़ आप देखोगे तो काफ़ी पिटाई हुई है उसके कारण। तो सेंट्रल बैंक क्या कर रही है, वो गोल्ड को रिज़र्व कर रही है और अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर रही है। इस कारणवश आप देखिए अराउंड द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स काफ़ी सोना उठा रही है। तो वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है वो 3 से साढ़े 3 हज़ार टन का प्रोडक्शन होता है। उसमें 1000 टन इंडिया बाय करती है, 1000 टन चाइना बाय करती है, बाकी के जो 1000 टन है वो बाकी के देशों बाय करते हैं। तो इंडिया की कंजम्पशन्स काफ़ी हाई है। इस कारणवश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रही है कि आप डिजिटल करिए ना फिजिकल लीजिए, क्योंकि जब आप फिजिकल लेते हो तो आपको डॉलर देना पड़ता है। उस कारणवश रूपी डेप्रिशिएट होने की संकेत काफ़ी हाई है। तो इसलिए अगर आप देखिए तो गवर्नमेंट भी पुश कर रही है कि आप डिजिटल में आ जाइए, आप फिजिकल ना लीजिए और अपनी हुँ। पोज़ीशंस आप एक्सचेंज में रखिए। बिल्कुल, जब हमने पिछली बार यानी 5 महीने पहले बात की थी, तब भी मैंने आपसे पूछा था सोना खरीदें या चाँदी? आपने सोने पे ज़्यादा ज़ोर दिया था और हमने देखा सोने में ज़्यादा उछाल हमने ऑलरेडी देख लिया है। लेकिन जो सोना नहीं खरीद पाते वो चाँदी की तरफ टर्न होते हैं और हमने देखा है चाँदी में भी बहुत स्पाइक पिछले दिनों में देखा गया है। अगर मैं किसी को कोट करूँ यानी रॉबर्ट कियोसाकी जो एक वेल नोन ऑथर है, उन्होंने कोट किया है कि सिल्वर जो है वो $75 तक पहुँच सकता है। आपके क्या टारगेट है सिल्वर के लिए? देखो, पहली बात तो सिल्वर सबसे चंचल कमोडिटी है। इनमें अगर निवेश करना है तो आपको काफ़ी डीप पॉकेट होना पड़ेगा। 2 ऑप्शन है, या तो आप फ्यूचर्स में करिए या फिजिकल में करिए। अब आप जब फिजिकल में चाँदी खरीदते हो तो 1 किलो चाँदी अप्रॉक्सिमेटली आपको डेढ़ से 2 लाख रुपए की चाँदी आती है। वो आपको रखने की स्टोरेज कैपेसिटी आपको काफ़ी हाई होती है। अगर उसी विकल्प में अगर सोना खरीदते हो तो आपको 10 ग्राम सोना मिलेगा उसके सामने। तो दो जो स्पेस है वो ऑलमोस्ट 1/10 हो जाता है। तो इस कारणवश सोना ज़्यादा प्रेफरेबल चाँदी के लिए। चाँदी 50% बुलियन, 50% बेस मेटल कैटेगरी में आती है और चाँदी की फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर जिसे निवेश करना है और जिन्हें स्पेक्युलेट करना है, वो डेफिनिटली चाँदी में निवेश करके चल सकते हैं। पर जिन्हें लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, अपनी पोज़ीशन बिल्डअप करनी है, डेफिनिटली आप चाँदी ले सकते हो। बट चाँदी का एक ही प्रॉब्लम है कि प्योर चाँदी काली हो जाती है, ऑक्सीडाइज़ करना पड़ता है उसे। आप उसे आपको सील पैक करके रखोगे तभी भी वो काली होगी, क्योंकि वो प्योर चाँदी होती है और स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है उसका। तो डिपेंड्स, अभी आपको चांदी लेना है या सोना लेना है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि सोना ही प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि चांदी में फ्लक्चुएशन ज्यादा है। नो डाउट अपने आप 3 से 4% आप निवेश कर सकते हो चांदी में, बट होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। और मैं सलाह दूंगा कि आप इसमें स्पेक्युलेट ना करें, क्योंकि एक ही दिन में चांदी 5-7% मूव होती है, आपके कैपिटल जो प्रिजर्वेशन है वो खत्म हो सकता है। तो आप फिजिकल बाय करें और अपनी पोजिशन होल्ड करें, आप अपनी अच्छा मुनाफा मिल सकता है चांदी में भी।
कि हम देख रहे हैं ये प्रेशियस मेटल्स खासकर ऐसे फेस्टिवल सीजन पे खास डिमांड में आ जाते हैं। लेकिन लोगों का परसेप्शन थोड़ा चेंज हुआ है। जो फिजिकल गोल्ड लेते थे वो ईटीएफ की तरफ बढ़े हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड की गोल्ड म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़े हैं। उसमें निवेश करना भी लोग प्रेफर कर रहे हैं। जो यंग जनरेशन है, जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, वो वहां पे ज्यादा मनी पार्क कर रहे हैं। आपकी क्या सलाह होगी? डेफिनेटली काफ़ी अच्छा विकल्प है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ज़्यादा एम्फसाइज़ करती है कि आप ईटीएफ खरीदो या गोल्ड बॉन्ड खरीदो। 5 से 7 साल पहले की बात है जब गोल्ड बॉन्ड इश्यू हुआ था 2% पे। अब 2-3% मिलेंगे आपको और अब अपटिक 100% है। एज़ अ एनआरआई मैंने भी काफ़ी ट्राई किया था बट हमें इन्वेस्ट करने का मौका नहीं मिला। बट जिन्हें-जिन्हें उसमें किया है उनको उनके आज का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अगर आप देखिए जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते थे, वो काफ़ी हम्म। अच्छे हैं स्पेशली ऑन द गोल्ड साइड। तो मैं सलाह दूँगा कि आपको ईटीएफ ऑप्शन है, आप एक्सएयू ऑप्शन है, आप म्यूचुअल फंड में ले सकते हो, आप एसआईपी कर सकते हो, आप फिजिकल ले सकते हो, आप डिजिटल ले सकते हो, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि 10% तक की पोर्टफोलियो आप सोने में रखिए, पोज़ीशन होल्ड करिए, नो डाउट आपको उसमें रिटर्न नहीं मिलेगा एज़ अ इंटरेस्ट कंपोनेंट, बट अगर आप होल्ड करोगे तो आपको मुनाफ़ा अच्छा मिल सकता है और यही हुआ है कि लास्ट 2 साल में प्राइस ऑलमोस्ट 30 टू 50% स्पाइक हो चुका है एज़ अ फंडामेंटल। ग्रेट। आप दुबई में बैठे हैं और पहले माना जाता था कि भाई सोना लेना है तो दुबई कोई घूमने जा रहा है तो उससे सोना मंगवा लो, या हम घूमने जा रहे हैं तो वहां से सोना खरीद लाओ। लेकिन जब से हम देख रहे हैं जो ड्यूटी कम हुई है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहा है। लेकिन अगर दुबई की गोल्ड मार्केट देखे तो क्या माहौल है अभी फेस्टिवल में? देखिए अगर दुबई का मार्केट काफ़ी यूफ़ोरिया चल रहा है, स्पेशली मैं बुलियन ट्रेडर्सों से बात कर रहा हूँ, तो उनके पास आज के तारीख में माल ही नहीं है क्योंकि दिवाली के कंज़म्पशन की वजह से इंडिया में काफ़ी हाई डिमांड है। तो डोमेस्टिक मार्केट में स्पेशली दुबई में अगर आप 1 किलो बार या 10 किलो बार, 12 किलो बार जो लेना चाहते हो, मार्केट में काफ़ी प्रीमियम में चल रहा है और अवेलेबिलिटी काफ़ी शॉर्टेज है। तो इसकी वजह से आप देखिए प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। जो स्पेशली वेटिंग पीरियड ऑलमोस्ट 1 महीना है। सेकेंडली जो ड्यूटी कम होने से 5% का स्प्रेड है, तो अभी कुछ फ़ायदा नहीं है, आप यहाँ से लेके जा सकते हो क्योंकि अननेसेसरी आप रिस्क भी ले रहे हो हाथ में। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ से वहाँ लेके जाओ। बट नो डाउट मार्केट में माल स्पेशली जो डोमेस्टिक मार्केट में कंजम्पशन हाई है, सप्लाई काफ़ी लेस है। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट मैं पूछना चाहूंगी कि इंडियन बायर्स दुबई में आके सेटल हो रहे हैं, दुबई में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो सोने में निवेश करें या प्रॉपर्टी में? देखिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों में करिए क्योंकि दोनों एंड ऑफ द डे ज़मीन और सोना पुश्तैनी कहावत है कि ये दोनों में हाथ लगाओ, आपको नुकसान नहीं करोगे। तो डेफिनेटली यहाँ निवेश की सलाह तो मिल रही है। और फाइनली ओवरऑल मैं जानना चाहूंगी फिर से हमारे दर्शकों के लिए कि इस फेस्टिव सीजन आप अगर सोने में चांदी में जो टारगेट्स दे रहे हैं वो फिर से एक बार हमें बता दें कि क्या करना चाहिए निवेशकों को। डोमेस्टिक निवेश जो कंजम्पशन करते हैं, फिजिकल गोल्ड लेते हैं और जो फ्यूचर में करते हैं, दोनों के लिए क्या टारगेट्स होंगे? देखिए मेरी छोटी मैं अगर अराउंड 6 महीने की टारगेट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि गोल्ड अराउंड 1,40,000 पे रुक जाएगा। अराउंड 4,300 $4,400 यानी ऐसा 200 से $250 की तेज़ी मुझे लगती है आगे आने वाले समय में देख सकते हो। फिर मार्केट थोड़ा सँभलना चाहिए क्योंकि काफ़ी एक तरफ़ा मूव हुआ है। गिरावट पे डेफ़िनिटली बाय करें। अभी जो बेस बन गया है वो 1,10,000 का बेस बन गया है। अभी मार्केट मुझे लगता नहीं है इसके नीचे जाएगा और होल्ड रहेगा। दूसरी मेरी चाँदी में रहेगी। मुझे लगता है कि चाँदी 180, 190 तक की क्षमता रखती है क्योंकि ये $50। देखिए, मैं रिकमेंड करूँगा जो निवेशक है कभी-कभी आप इसका हिस्ट्री भी देखें। अगर चाँदी की अगर 1982 की हिस्ट्री देखें तो 1982 में चाँदी $50 हुआ करती थी। उसके बाद में $1 हुई। उसके बाद में फिर से जब बढ़ी वो मार्केट में 2006 की जो तेज़ी आई थी, तभी फिर से वो $50 हुई। फिर मार्केट में फिर से वो आपको जब अ, क जो ओसामा बिन लादेन जब निधन हो गए उनके, उसके बाद में वहाँ से जो गिरावट देखने मिली चाँदी में, वो $10 तक हो गई। फिर से 2013-15 में फिर से मार्केट में तेज़ी पकड़ी और प्राइस ऑलमोस्ट $40 तक आके फिर से वो $13 हो गई कोविड के टाइम। तो अगर आप देखें तो अभी फिर से ये $50 के स्तर है जो एकदम क्री लेवल है। ये तीसरी बार मार्केट ने ट्राई करा अटेम्प्ट ब्रेक करने का और अगर ये $50 के ऊपर रही, तो आपको चाँदी में 20 से $30 की जो तेज़ी है वो छोटी अवधि में देखने मिल सकती है। ये काफ़ी यूफ़ोरिया होगा इसमें और एकदम एक तरफ़ा मूव होगा। तो प्लीज़ आप अगर ट्रेड करते हो और स्पेकुलेट करते हो तो स्टॉप लॉस के बिना इसमें काम ना करें। पर फिजिकल बाइंग में डेफिनिटली इसमें काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा है क्योंकि 40 से $50 आने में से 1 महीना लगा। मुझे लगता है कि 50 से $70 में से मैक्सिमम 1 महीना लग सकता है क्योंकि $50 का जो लेवल है, वो काफ़ी की लेवल है। वो आपके ज़हन में रखिए और यह ब्रेकआउट काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट होगा और ये ऑलमोस्ट अगर देखें तो 100 साल का ब्रेकआउट होगा यहाँ पे। बिल्कुल, तो नज़र आपकी दोनों प्रेशियस मेटल्स पे होनी चाहिए और सिल्वर ज़्यादा
कम अवधि में आपको ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता भी रखता है। हाल-फिलहाल मैंने एक सर्वे किया सारे ज्वेलर्स का, तो उसमें ध्यान में आया कि उन्होंने अपने हर एक काउंटर पे प्लैटिनम ज्वेलरी का भी एक काउंटर लगा दिया है, क्योंकि प्लैटिनम ज्वेलरी की डिमांड पिछले दशक के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से पिछले 6 महीने में दिखी है। क्या ये सब्स्टिट्यूट है गोल्ड का? आपने जिस तरह प्लैटिनम की बात करी, तो अगर आप 20 साल पहले की बात करें, तो प्लैटिनम सोने से प्रीमियम में ट्रेड हुआ था। अभी वो प्री सोने से आधे भाव में ट्रेड हो रहा है। प्लैटिनम को बनाने में 3 गुना ज़्यादा मेहनत लगती है सोने के बनाने में। तो नो डाउट प्लैटिनम एज़ अ कमोडिटी काफ़ी एक्सपेंसिव होनी चाहिए। बट मेरे हिसाब से मैं सलाह दूँगा गोल्ड एंड सिल्वर में आप निवेश करें, क्योंकि ये एक प्लेन वैनिला ट्रेड है। क्योंकि जब प्लैटिनम आप खरीदोगे तो प्रीमियम दोगे, जब बेचोगे तो डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा। अनलाइकली गोल्ड और सिल्वर जो आपको एट पार में मिलेगा। तो मैं सलाह दूँगा आपको कि आप सोना और चांदी ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए और होल्ड करिए। दोनों का टारगेट मैंने बता दिया है, अप्रॉक्सिमेटली 1.5 लाख रुपया सोने की बात करूँ और 1,80,000 तक के लेवल्स आपको चांदी में शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये दिवाली प्रेशियस मेटल के लिए भी बहुत चमकदार होने वाली है, और अगर आपको खरीदना है, तो डीप पॉकेट रखना पड़ेगा, थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके ये प्रेशियस मेटल आपको मिल पाएँगे, सोना हो या चांदी। शुभ मुहूर्त पे खरीदना अच्छा ही होता है, जो आगे जाके आपकी वेल्थ को इंक्रीज़ करता है। बहुत-बहुत शुक्रिया धर्मेश, आपने समय निकाला और हमारे साथ ये पूरी जानकारी शेयर की। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली अगेन।